एक छोटे से गांव रामपुर में बूढ़ा किसान रामलाल अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा गोपाल, मंझला माखन और सबसे छोटा रतन। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू कमला और मंझली बहू फूलमती लालची और कामचोर थी, जबकि सबसे छोटी बहू सीता मासूम और भली थी, जो अपने सास ससुर की सेवा मन से करती थी। सुबह के समय आंगन में सीता झाड़ू लगाकर, फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाकर टिफिन में डालकर देती है। तीनों बेटे अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रामलाल और गंगा तृप्त होकर उसे देखते हैं। बिटिया सीता, तू तो भगवान का दिया हुआ वरदान है। दिन रात बिना थके घर का सारा काम करती है। हाँ गंगा, सच कह रही है तू। बाकी दोनों बहुएं तो कभी ढंग से दाल रोटी भी ना बनाए। उसी दिन सेठ मोहनलाल रामलाल के घर आते हैं। वे उनके अच्छे दोस्त थे। रामलाल जी, अब उम्र हो चली है। गांव भर में आज मैं कई घरों में वसीयत के कागज तैयार करवाया हूं। तुम्हारे पास अच्छे खासे खेत हैं। बच्चों के लिए जरा हिसाब किताब सोच लो। हाँ मोहनलाल, सोच रहा हूँ कि अपनी जमीन जायदाद तीनों बेटों में बराबर बांट दूं, ताकि आगे झगड़े फसाद ना हो। सही है जी। अब हम कब तक खेत खलिहान देखेंगे? बच्चों को बांट देंगे तो हमारा मन भी हल्का होगा। रसोई के पास खड़ी कमला और फूलमती ये सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है। अरे सुन बाबूजी, जमीन बांटने वाले हैं। अगर हम अब से इनकी सेवा करेंगे तो ज्यादा हिस्सा हमारे पति के नाम आएगा। हाँ दीदी, सही मौका है, वरना सब छोटे रतन और उसकी सीता को दे देंगे। अब तो हमें भी अच्छी बहू बनने का नाटक करना होगा। रसोई में सीता चाय बनाकर ला ही रही थी। तभी कमला तुरंत अंदर गई और वो चाय और समोसे उठाकर बाहर ले आई और झूठ बोलने लगी। अम्मा जी, आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे बड़े प्यार और मेहनत से बनाया है मैंने। रामलाल और गंगा ये सब देख हैरान रह जाते हैं। गंगा अपने मन में कहती है, अरे बाप रे, ये तो आज तक सुबह की चाय भी कभी नहीं लाई। अचानक ये मिठास कैसी? वाह रामलाल जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसी सेवा करने वाली बहू सबको नहीं मिलती। बड़ी संस्कारी है आपकी बहुएं। उधर रसोई में मंझली बहू फूलमती चिकन बना रही है। पूरे घर में प्याज, अदरक, लहसुन, सारे मसालों की महक फैल गई। वह मन ही मन बहुत खुश थी। दोपहर के समय वह थाली सजाकर बाहर लाती है। अम्मा जी, बाबूजी, आज मैंने आपके लिए खास डिश बनाई है। गर्मा गर्म चावल के साथ चिकन करी और साथ ही प्याज और हरी मिर्च भी खाइए ना। बड़े प्यार से बनाया है मैंने। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप सबके लिए कुछ अच्छा बनाने को। अरे, ये वही बहुएं हैं जो हमें एक गिलास पानी तक नहीं देती थीं और आज सुबह चाय, समोसे और अभी चिकन बना लाई हैं। आखिर बात क्या है? अरे छोड़ो ना गंगा, हमारी ही तो बहुएं हैं और ये तो अच्छी बात है। चलो दीदी, अच्छी बहू बनने का नाटक तो हो गया। अब जरा अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा मनोरंजन करके आते हैं। कुछ देर बाद कमला और फूलमती अपनी सहेलियों से मिलकर जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। आज तो खूब मजा आया फूलमती। सहेलियों के संग बतियाने का मजा ही अलग है। अब बस जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए। हाँ दीदी, घर पहुँचते ही फिर हमें उस बुढ़िया की सेवा का नाटक करना पड़ेगा, वरना उस सीता के हिस्से ज्यादा जायदाद आ जाएगा। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है। तभी अचानक छटाक की आवाज आती है। दोनों नीचे देखती हैं और हक्का बक्का रह जाती है। हे भगवान, ये तो नाग नागिन के अंडे थे। गलती से हमारे पैरों तले कुचले गए। अब हमारा क्या होगा? अब तो हमारी खैर नहीं। सुना है नागिन बदला लिए बिना नहीं छोड़ती। चलो दीदी जल्दी भागें, वरना नाग नागिन आ जाएंगे। दोनों डर के मारे जान बचाकर जंगल से भागती है और किसी तरह घर पहुंचती है। सुन फूलमती, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब तू भी भूल जा कि हमसे कोई गलती हुई है। हाँ दीदी, सही कहा तुमने। हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे, खास करके अपने अपने पतियों को, क्योंकि वो अपनी माँ के लाडले हैं। वो जाकर
उस बुढ़िया को सब बता देंगे। थोड़ी देर बाद गांव की कुछ औरतें घर आती हैं। सब बैठकर बातें कर रही थी। गंगा और उसकी तीनों बहुएं भी वहीं थीं। अरे गंगा, कैसी हो तुम? तुम्हारी तो 3 बहुएं हैं, खूब सेवा करती होंगी तुम्हारी। हाँ बहना, सब भगवान की माया है। अरे अम्मा जी, एक बात बताओ, 3 बहुएं हैं पर घर में अभी तक एक किलकारी क्यों नहीं गूंजी? दादी कब बनोगी आप? हाँ हाँ, पोते पोतियां होंगे तो घर की रौनक ही बदल जाएगी। गंगा और उसकी तीनों बहुओं के चेहरे उतर जाते हैं। औरतें हंसते खिलखिलाते विदा हो जाती हैं, पर गंगा और उसकी बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। सच ही तो कह रही थी, वो सब 3 बहुएं घर में हैं, पर अब तक किसी को संतान सुख नहीं मिला। लोग बातें बनाने लगे हैं। बूढ़ी गंगा बहुत सोचती है, फिर गांव के सबसे बड़े पंडित को घर बुलाती है और सारी बातें बताती है। पंडित जी, मेरी 3 बहुएं हैं पर सबकी गोद खाली है। आप बताइए कुछ, ताकि हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजे। गंगा देवी, भाग्य को बदलना तो बहुत कठिन है, पर एक उपाय जरूर है मेरे पास। पंडित जी अपने थैले में किसी मान्यता प्राप्त मंदिर से एक पोटली में सुनहरे पके आम प्रसाद के रूप में लेकर आए थे। ये 5 आम आप तीनों बहुओं को दे दो। इन्हें आशीर्वाद समझकर एक साथ बैठकर मिल बांट के खाने को बोलना। संतान सुख जरूर मिलेगा। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो बहुओं, ये आम पंडित जी का आशीर्वाद है। तुम तीनों मिलकर इन्हें एक साथ बैठ के खाना, तभी इसका फल मिलेगा और तुम तीनों को संतान सुख मिलेगा। हाँ अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, हम तीनों काम निपटा के एक साथ ही खाएंगे। छोटी बहू सीता आंगन में काम में लगी रहती है। उधर बड़ी बहू कमला और मंझली बहू फूलमती आम लेकर बैठी थी। वो लोग आम को प्लेट में निकाल देते हैं। अरे इतने रसदार और मीठे आम, क्यों ना हम अभी खा लें? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ दीदी, मजा आ जाएगा। छोटी तो अभी तक आई ही नहीं, उसका इंतजार करके क्या फायदा। हम दोनों खाना शुरू करते हैं। दोनों पूरा आम छट कर जाती हैं। उन्होंने एक भी आम सीता के लिए नहीं छोड़ा प्लेट में। अब बस गुठलियां ही बची थी। थोड़ी देर बाद सीता कमरे में आती है। वहां बस गुठलियां देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या दीदी, आप दोनों ने पूरा आम खा लिया। पंडित जी ने तो कहा था कि हम तीनों को मिल बांट कर खाना है। आप दोनों थोड़ा रुक नहीं सकती थी? अरे हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, तू आई ही नहीं। अब आकर हमें क्या सुना रही है? इतने स्वादिष्ट आम थे, इसलिए हमने खा लिए। अब तू क्या हमारे खाने पीने पर भी नजर लगाएगी? हाँ हाँ, इसमें हमारी गलती नहीं है। तुझे आम खाने का ज्यादा शौक है तो पहले ही आ जाती। अगर बहुत ज्यादा ही मन है तो ये आम की गुठली ही चाट ले। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गुठली उठाकर चुपचाप रोते रोते उसे खाने लगती है। दोनों बहू चालाकी से आम को खा गई, मगर किस्मत को कौन टाल सकता है। उस गुठली में भी भगवान का आशीर्वाद छुपा था। शाम के समय तीनों भाई घर आते हैं। तब रतन सीता से कहता है, अरे सीता, क्या हुआ तुमको? तुम आज कुछ उदास लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि रात के खाने में क्या सब्जी बनाऊं। ये सब छोड़िए, आप सब लोग आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सीता मन की साफ थी। उसने अपनी जेठानियों की करतूत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद छोटी बहू सीता गर्भवती हो जाती है। माँ जी, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो भी जुड़वा बच्चों की माँ। हे भगवान, ये तो दुगुना आशीर्वाद है। मेरे घर में एक साथ 2 किलकारियां गूंजेंगी। अब तो सच में मेरा आंगन स्वर्ग बन जाएगा। सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सब सीता और रत्न को बधाई देते हैं। बाकी दोनों बहुएं अंदर ही अंदर जल भुनकर रह जाती हैं, जबकि पूरा घर छोटी बहू पर प्यार लुटाता है। सुनो सब लोग,
अब हमारी छोटी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए आज से घर का कोई भी भारी भरकम काम वो नहीं करेगी। कमला और फूलमती, अब घर के सारे काम तुम दोनों मिलकर करोगी। छोटी बहू का ख्याल हम सबको मिलकर रखना होगा। कमला और फूलमती एक दूसरे को देखती है और अंदर ही अंदर जल जाती है। थोड़ी देर बाद सब घर के अंदर चल जाते हैं। तब कमला कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है? हमने तो पूरा आम खाया था, फिर भी हम अभी तक माँ नहीं बनी, और वो 2-2 बच्चों की माँ बनने वाली है। हाँ दीदी, ये कैसे हो सकता है? उसने तो बस गुठली चाटी थी, पर देखो अब तो उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं और इस बुढ़िया ने सारा काम हमारे सिर पर डाल दिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं। घर के सारे लोग सीता का बहुत ख्याल रखते हैं। बूढ़ी गंगा अपनी छोटी बहू के लिए एक गिलास में केसर, काजू, बादाम वाला दूध लाती है। लो बेटी, ये दूध पियो, इसमें केसर, बादाम, काजू डाले हैं। इससे तुम और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहोगे। धन्यवाद माँ जी, पर आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ले लेती। आप तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार देती है। अरे सीता, तुम मेरी बेटी ही हो। यहाँ बैठकर आराम से दूध पियो। कमला और फूलमती ये सब देख के और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। अरे बाप रे, बुढ़िया को तो देखो, कितनी सेवा कर रही है अपनी लाडली बहू की। हमें तो नौकरानी बनाकर रख दिया है। अब छोटी बहू रानी बनकर बैठेगी। केसर बादाम वाला दूध पिला रही है उसे। पता नहीं हम कब गर्भवती होंगे। फूलमती, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। अरे हमने तो पूरा आम खाया था, फिर भी हमारे पेट में बच्चा नहीं ठहरा। हाँ दीदी, ये बात समझ से बाहर है। मुझे तो अब ये डर लग रहा है, हमारे घर का पहला वारिस सीता का बच्चा होगा। कहीं पूरा जायदाद ये बुढ़िया उसे ही न दे दे। अरे बाप रे, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जंगल में जो साधु बाबा रहते हैं, कल हम उनसे पूछते हैं, हमारी संतानें कब होंगी, वही असली वजह बताएंगे। अगली सुबह दोनों बहुएं चुपके से जंगल में पहुंचती हैं। वहां साधु बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों उनके पास जाकर सब बताती है। प्रणाम बाबा, हम बहुत दुखी हैं। पंडित जी का दिया हुआ आम भी हमने खाया था, लेकिन हमें अब तक संतान सुख नहीं मिला। हमारी छोटी देवरानी माँ बनने वाली है। कृपया आप कारण बताइए। तुम दोनों को संतान सुख वो चमत्कारी आम खाने से भी नहीं मिला। इसका कारण बहुत गहरा है। तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। दोनों सोच में डूब जाती हैं। तभी अचानक फूलमती को कुछ याद आता है। दीदी, याद है उस दिन गांव से लौटते वक्त जंगल में हमारे पैरों तले नाग नागिन के अंडे टूट गए थे। बाबा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमें बचा लीजिए, कुछ तो उपाय होगा। सबसे पहले तो तुम दोनों को अभी जाकर नाग नागिन से माफी मांगनी होगी। अगर वो मान गए तब तुम्हें अपना अपना पहला बच्चा नाग नागिन को अर्पित करना होगा। उनके सामने जाकर क्षमा मांगनी होगी, तब तुम्हारी कोख फिर से हरी होगी। क्या अपना बच्चा नाग नागिन को देना होगा? हाँ, यही प्रायश्चित है, वरना तुम्हें जीवन भर संतान सुख नहीं मिलेगा। साधु बाबा ने सच्चाई खोल दी थी। अब बड़ी और मंझली बहू के सामने कठिन चुनाव था। रात के समय सारे घर वाले सो गए थे। बड़ी बहू कमला और मंझली फूलमती घर के बाहर खाट में बैठी है। दोनों के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। दीदी, बाबा ने साफ कहा था, हमारा अपराध तभी मिटेगा जब हम नाग नागिन से माफी मांगे, और अगर वो माफ कर दे तो हमें नाग नागिन को अपना अपना बच्चा देना होगा। तब फिर से हमारी कोख भरेगी। हाँ बहन, लेकिन हम नाग नागिन से माफी मांगने कैसे जाए? उन्होंने हमें काट लिया तो हम तो वहीं मर जाएंगे। एक रास्ता है। छोटी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, उसके दोनों बच्चे चुराकर हम नाग नागिन को ले जाकर दे देंगे और बोलेंगे ये हमारे बच्चे हैं। अरे हाँ, हमसे भी नागिन के 2 बच्चे मरे थे
और छोटी को भी जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। अब तो भगवान भी हमारी ही मदद कर रहे हैं, लेकिन कैसे? सासू माँ तो उसके पास से हटती ही नहीं। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, घर में खुशियाँ छा जाएंगी। उस मौके पर हम बच्चा चोरी कर लेंगे। और दीदी, अब हम दोनों को सीता की सेवा करनी होगी, ताकि उसका बच्चा इस दुनिया में आए और हमारा काम बन जाए। अगली सुबह दोनों रसोई में खाना बना रही थीं। केसर बादाम वाली खीर, पूरी पुलाव, सब्जी, मिठाई, सब थाली में सजाकर सीता के पास ले जाती है। देखो छोटी, हम दोनों ने तुम्हारे लिए मिलकर कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। अरे, हम भी तो अब बड़ी माँ बनने जा रहे हैं। हमारा भी तो फर्ज है तेरा ख्याल रखने का। उनकी सास गंगा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहां एक ओर मासूम छोटी बहू अपने आने वाले बच्चों को लेकर सपनों में खोई हुई थी, वहीं दूसरी ओर जलन और पाप में डूबी उसकी जेठानियां उसके बच्चों को छीनने की साजिश रच चुकी थीं। बहन, बच्चा पैदा होने का समय करीब आ गया है। अगर घर वाले सब यहीं रहे तो हमारा प्लान कभी सफल नहीं होगा। हाँ दीदी, हमें ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे घर खाली हो जाए। एक उपाय है। पास ही वाले गांव में वह प्रसिद्ध मान्यता वाला मंदिर है। अगर हम सासू माँ को कहें कि वहां जाकर मन्नत मांगेंगे तो बच्चा तंदुरुस्त होगा, तो वो मान जाएंगी। सही कहा बहन। चलो, आज शाम जब सभी लोग घर आ जाएंगे, हम यही बात सासू माँ से करते हैं। माँ जी, हमें तो चिंता हो रही है, छोटी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। भगवान करे सब ठीक हो। माँ जी, हमारे गांव के पास वो मान्यता वाला मंदिर है ना, कहते हैं वहाँ मन्नत मांगने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। हमें लगता है आपको और घर के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। हाँ, ये तो अच्छी बात कही तुमने। सच है, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो सब और अच्छा होगा। लेकिन माँ जी, सीता अभी उस हालत में नहीं है कि मंदिर जा सके। हम दोनों यहीं रहकर उसकी देखभाल कर लेंगे। बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों ने ये सोचा। ठीक है, कल हम सब मंदिर चलेंगे और तुम दोनों यहीं रहकर सीता की देखभाल करना। सारे घर वाले मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला और फूलमती बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी साजिश को अंजाम देने का समय आ गया था। थोड़ी देर में सारे लोग मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। पूरा घर मंदिर गया हुआ है। आधी रात को आंगन में सन्नाटा पसरा है। सीता अपने कमरे में थी। अचानक आवाज आई तो कमला और फूलमती भागकर उसके कमरे में गई। कुछ देर बाद बच्चों की रोने की आवाज गूंजती है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। सीता बेहोश हो जाती है। कमला और फूलमती उसके पास खड़ी थी। दीदी, सचमुच 2-2 बच्चे हुए हैं। यही मौका है, सीता तो बेहोश है। हाँ, जल्दी चलो जंगल, वरना कोई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दोनों रात के अंधेरे में बच्चों को उठाकर जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। नाग नागिन पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां पहुंचकर दोनों झूठे आंसू बहाने लगती है। हे नाग नागिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमने आपके अंडे तोड़े थे। हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। माफ कर दीजिए, हमें देखिए। हम अपना अपना बच्चा आपके चरणों में लाए हैं। अब ये आपके बच्चे हैं। नाग नागिन बच्चों को देख शांत हो जाते हैं। उनको दोनों बहुओं पर दया आ जाती है कि ये अपना बच्चा हमें देकर जा रही है। दोनों बहुएं झूठे आंसू बहाती है, फिर बच्चों को उनके हवाले कर वापस घर की ओर निकल जाती है। उधर सीता उठकर अपने बच्चों को खोजने लगती है। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनकी रोने की आवाज सुनाई दी थी। मेरे लाल कहाँ हैं? सीता, बहुत दुख की बात है। तेरे दोनों बच्चे पैदा होते ही चल बसे। हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें देखा था, उनकी सांसें सुनी थी। मेरे बच्चे कहाँ गए, हे भगवान? सीता जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगती है।
सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। मंदिर से पूजा करके गंगा और बाकी घर वाले जल्दी जल्दी घर लौटे। जैसे ही वे आंगन में पहुंचते हैं, सीता बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे ये क्या सीता बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? माँ जी, मेरे बच्चे, मेरे लाल कहाँ गए? मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था, उनकी किलकारी सुनी थी, लेकिन अब वे कहीं नहीं हैं। दीदी कह रही है वे नहीं रहे। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? हमें सीता को छोड़कर कहीं नहीं जाना था। कमला, फूलमती, सच सच बताओ, क्या हुआ था? बच्चे कहाँ गए? माँ जी, जैसे ही बच्चे पैदा हुए उनकी सांसें बंद हो गईं। हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ माँ जी, भगवान ने हमसे ये खुशियाँ छीन ली। छोटी के बच्चे पैदा होते ही चल बसे। हे भगवान, कैसी घड़ी दिखा रहे हो हमें। इतनी दुआओं के बाद भी ये कैसा अन्याय है। घर में मातम छाया हुआ था। सब सीता को दिलासा दे रहे थे, पर कमला और फूलमती का पत्थर का दिल एक बार भी नहीं पिघला। कई दिन बीत चुके थे। सीता दिन रात अपने बच्चों को याद करके रोती रहती है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। रतन भी टूट चुका है। दोनों बैठे आंसू बहा रहे हैं। घर का माहौल शोक में डूबा हुआ है। उसी समय मंदिर से लौट रही नागिन घर के आंगन से गुजरती है। उसकी नजर सीता पर पड़ती है। वह चुपचाप सीता का हाल देखती है। सीता की टूटी हालत देखकर नागिन की आंखें भर आती हैं। बहू, खाना खा लो, नहीं तो तुम और बीमार पड़ जाओगी। थोड़ा सा ही सही कुछ तो खा लो बेटी। हाँ सीता, खाना खा लो। कब तक बिना खाए पिए इसे ही रोती रहोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे अब जीना ही नहीं है। भगवान को अगर मेरे बच्चे मुझसे छीन ही लेने थे तो मुझे माँ बनने का सुख क्यों दिखाया? थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर दीदी, हम अब श्राप मुक्त हो गए हैं। अब हम भी माँ बनेंगे। हाँ फूलमती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नागिन ने कमला और फूलमती की सारी बातें सुन ली। नागिन अपने मन में सोचती है, हे भगवान, लगता है ये दोनों बच्चे इसके ही हैं और इन दोनों औरतों ने हमें धोखा दिया है। इन्होंने इस बेचारी सीता के बच्चे हमें लाकर दे दिए। इधर ये बेचारी अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। नागिन तुरंत अपने नाग के पास जाती है और सारी बात बता देती है। अब नाग और नागिन दोनों का दिल पिघल जाता है। उन्हें अपने बच्चों को खोने का दर्द मालूम था, इसलिए उन्हें सीता पर दया आ गई। नाग नागिन दोनों बच्चों को सीता के पास ले जाते हैं। सब घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सारे घर वाले चौंक जाते हैं। सामने नाग और नागिन दोनों बच्चों के साथ आंगन में थे। कमला और फूलमती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों बहुत घबरा जाती है। अरे, ये बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आ गए? लगता है अब हम पकड़े गए। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे नाग नागिन, और ये दोनों बच्चे इनके साथ कहां से आए? किसके हैं ये बच्चे? सब सन्न रह जाते हैं। तभी नाग आगे बढ़ता है और गहरी आवाज में बोलता है, इन दोनों बच्चों की असली माँ सीता है। एक दिन तुम्हारी बड़ी और मंझली बहू ने हमारे अंडे तोड़े थे। जब हमने बदला लेने की ठानी, तब उन्होंने हमें धोखा देकर सीता के नवजात बच्चों को हमारे हवाले कर दिया। बोले कि यही हमारे बच्चे हैं। सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। गंगा गुस्से में अपनी बहुओं की तरफ देखती है। सीता अपने बच्चों को उठा लेती है और उन्हें गोद में लेकर बहुत रोने लग जाती है। मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज मेरी झोली फिर भर गई। नाग नागिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरे बच्चे मेरी गोद में हैं। थोड़ी देर में नाग नागिन वापस चल जाते हैं। अब गुस्से में बड़ी और मंझली बहुओं की तरफ सबकी नजरें जाती हैं। उनके पति उन पर चिल्लाने लगते हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने ही घर की लाज बेच दी। इस बेचारी के बच्चों को छीनकर नाग नागिन को सौंप दिया। तुम दोनों को इन मासूम बच्चों पर जरा सी भी दया नहीं आई। तुम लोग इतना नीचे गिर गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों बहुएं हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी।
गिड़गिड़ाने लगी, पर दोनों बहुओं को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। एक माँ से उसके बच्चे चुराकर अपने स्वार्थ के लिए नाग नागिन को दे आई। निकल जाओ हमारे घर से। तुम दोनों ने इसलिए हमें घर से बाहर मंदिर भेजा था ना, ताकि तुम दोनों अपनी ये घिनौनी साजिश को अंजाम दे सको। यही तो मैं सोच रही थी कि अचानक तुम दोनों इतनी अच्छी क्यों बन रही हो। निकल जाओ हमारे घर से, अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। भैया, इन्हें घर से मत निकालिए। अब मेरे बच्चे मेरे पास है। हमारे घर अब खुशियाँ वापस आ गई हैं। इन्हें माफ कर दीजिए। पर इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इतनी आसानी से इन्हें क्यों माफ कर रही हो? हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरी दोनों जेठानियों की सजा ये है कि ये अब मेरे बच्चों को बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दे। अब मेरे बच्चों को एक नहीं, 3 माँ का प्यार मिलेगा। कमला और फूलमती दोनों सीता से रोते रोते माफी मांगते हैं। छोटी बहू की अच्छाई देख आज दोनों को अपनी गलती का दिल से एहसास हुआ। सीता बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने हमें बचाकर करके साबित कर दिया कि तुम दिल से कितनी पवित्र हो। अब हम इन दोनों बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार देंगे, पर तुझे हमें जो सजा देना है दे दे। दीदी, मुझे अब आप दोनों से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब से हम सब मिलकर साथ खुशी खुशी रहेंगे। अब सब ठीक हो गया था। तीनों बहुएं अब खुशी खुशी मिलकर रहने लगी। जिस घर में मातम छाया था, वहां अब खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। घर के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे।